फरवरी 2024 में कई स्मार्टफोन एक साथ नजर आने वाले हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार ये सभी मिड रेंज सेगमेंट में होंगे। रियलमी की नई नंबर सीरीज का इंतजार भी इस महीने खत्म हो रहा है, जिसका इंतजार काफी लोग कर रहे हैं। इसके अलावा आईको Neo 9 Pro, नथिंग फोन 2A और ऑनर का नया फोन भी फरवरी में ही इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं कि फरवरी में लॉन्च होने वाले स्मार्टफोन की लिस्ट इस बार कितनी लंबी होने वाली है। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं techRAAZ, आपका होस्ट और दोस्त फ्रॉम techRAAZ। तो पहले हम बात करते हैं आईको Neo 9 Pro की, जो कि इंडिया में 22 फरवरी लॉन्च होने वाला है। ये फोन चीन में आए Neo 9 का ही रीब्रांड वर्जन माना जा सकता है, जिसमें आपको स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 2 प्रोसेसर मिलेगा। साथ ही फोन 12 GB तक की रैम और 256 GB तक की स्टोरेज होगी। आईको Neo 9 Pro में 6.7 इंच की 1.5K OLED स्क्रीन है, जो 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आ सकता है। साथ ही स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 2 पर चलने वाले, इसके अलावा इसमें 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर सोनी IMX 920 लेंस के साथ आएगा और सेकेंडरी एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस होगा। इसके अलावा फोन में 5160 mAh की बैटरी 120 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आ सकता है। अगला स्मार्टफोन है Oppo F25 5G। रूमर आ रही है कि स्मार्टफोन अपकमिंग Oppo Reno 11F का रीब्रांडेड वर्जन हो सकता है। Reno 11F शुरुआत में मलेशिया में लॉन्च हो सकता है और इसके बाद इंडिया में Oppo F25 5G के तौर पर आ सकता है। यह स्मार्टफोन 6.7 इंच FHD प्लस AMOLED डिस्प्ले के साथ आने की उम्मीद है, जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगी। इसके अलावा कहा जा रहा है कि ये MediaTek Dimensity 7050 चिपसेट के साथ आएगा, जिसे 8 GB रैम और 256 GB स्टोरेज के साथ मिलने की उम्मीद है। फोटोग्राफी के लिए इसमें 64 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस और 2 मेगापिक्सल मैक्रो लेंस दिया जा सकता है। इसमें 5000 mAh की बैटरी के साथ पैक किए जाने की संभावना है, जो 67 वॉट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट कर सकती है। वैसे ऑफिशियली ओप्पो ने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है, हालांकि ऐसा दावा कर रहे हैं कि ये फरवरी के आखिर में भारत में आ सकता है। अगला स्मार्टफोन नथिंग फोन 2A। नथिंग फोन 2A की रूमर्स तो काफी पहले से आ रही है। रिपोर्ट कहती है कि फरवरी 2024 के आखिरी दिन में MWC 2024 में नथिंग 2A को ग्लोबली लॉन्च किया जाए। इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन की बात किया जाए तो ये एक मिड रेंज डिवाइस होगा, जिसमें 6.7 इंच की 120 हर्ट्ज AMOLED डिस्प्ले, MediaTek Dimensity 7200 प्रोसेसर, 8 प्लस 128 GB स्टोरेज जैसे फीचर आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगले स्मार्टफोन की, जो कि है Xiaomi 14 Ultra। Xiaomi का ये स्मार्टफोन Xiaomi 14 सीरीज में एक एडिशन होगा, जो पिछले साल चीन में लॉन्च हुई थी। इस हैंडसेट की डिटेल्स अभी सामने नहीं आई, लेकिन Xiaomi इंडिया ने हाल ही में Leke के साथ पार्टनरशिप का खुलासा करते हुए टीजर पोस्ट किया था। ऑनलाइन लेक के मुताबिक ये स्मार्टफोन एक क्वाड कैमरा सेटअप के साथ आ सकता है। इसमें 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा और एक 120 mm पेरिस्कोप टेलीफोटो सेंसर और 2 एक्स्ट्रा सेंसर शामिल हो सकते हैं। ये पूरी तरह एक फ्लैगशिप डिवाइस होगी। अगले नंबर पर हम बात करते हैं Honor 90 की। Honor 90 के बाद HTC अपना नया स्मार्टफोन Honor X9B 5G इंडिया में लॉन्च करने की तैयारी में है। Honor का ये नया फोन 8 या 9 फरवरी को भारत में लॉन्च हो सकता है। Honor चॉइस बड्स के साथ इस फोन की कीमत 35,000 रुपए तक हो सकती है। वहीं बिना बड्स के और डिस्काउंट ऑफरों के साथ ये फोन शायद 25 से 30,000 रुपए के आसपास में आ जाएगा। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो Honor X9B का ग्लोबल लॉन्च पिछले साल हो चुका है, जहां से इसके स्पेसिफिकेशन सामने आए हैं। ये फोन इंडिया में स्नैपड्रैगन 6 जनरेशन 1 प्रोसेसर और 12 GB तक की रैम और 256 GB तक की स्टोरेज के साथ आ सकता है। इसके अलावा इसमें आपको 6.78 इंच की 1.5K कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 1200 निट्स की ब्राइटनेस के साथ मिल सकती है। स्क्रीन पर SGS ग्लास प्रोटेक्शन मिलने के उम्मीद लगाई जा सकती है। फोन में 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर के साथ 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर भी शामिल हो सकता है। फ्रंट कैमरा में यहाँ 16 मेगापिक्सल मिलेगा और पावर देने के लिए 35 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5800 mAh की बैटरी मिल सकती है। अगर आप स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको कुछ वेट करना हो, क्योंकि हो सकता है फरवरी में कुछ और नए स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन के साथ मार्केट में उतरे, या फिर जिसका कैमरा और बैटरी और परफॉर्मेंस आपके हिसाब से बढ़िया हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लाते रहता हूँ जो फ्यूचर में आपको कभी ना कभी काम देगी। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्थी एंड गुड बाय।